विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम जो हमारा पाठ है सुक्ति मौक्तिकम, उस पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। विद्यार्थियों, विगत कक्षाओं में हमने इसी पाठ के जो श्लोक थे उनका अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम जो हमारे जो प्रश्नोत्तर हैं उनको हल करेंगे और इस भाग के अंदर हम प्रथम से लेकर चतुर्थ प्रश्न तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे प्रश्न किस प्रकार से हैं और हम उन प्रश्नों को हल करते हैं। विद्यार्थियों, हमारे पास पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात हमें जो उत्तर है वह एक ही पद के अंदर देना है। अब एक पद के अंदर उत्तर देने के लिए हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न को पढ़ना है और उस प्रश्न के आधार पर एक पद के अंदर हमें उत्तर देना है। तो देखिए हमारे पास पहला प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति, अर्थात जो वित्त से क्षीण है वह किस प्रकार का होता है। अर्थात जो वित्त है, जो धन है, उससे क्षीण व्यक्ति किस प्रकार का होता है। तो हमने श्लोकों के अंदर पढ़ा था कि जो वित्त से क्षीण है उसको किसी प्रकार की हानि नहीं है, अर्थात वह किसी प्रकार से क्षीण नहीं है। इस श्लोकों के अंदर हमने पढ़ा था। तो देखिए, वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति, वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति, अर्थात वह अक्षीणः है। देखिए दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत, किसके प्रतिकूल कार्यों को दूसरों के प्रति आचरित नहीं करना चाहिए। यह हमारा जो प्रश्न है वह हमसे पूछ रहा है कि किससे प्रतिकूल कार्य हमारे द्वारा आचरित नहीं किए जाने चाहिए। तो हमने श्लोकों में पढ़ा था कि जो हमारे ही स्वयं के प्रति प्रतिकूल हों उनको हमें दूसरों के प्रति आचरित नहीं करना चाहिए, उनका आचरण दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। तो उत्तर क्या होगा, आत्मनः, आत्मनः प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत, यह हमारा उत्तर होगा। चलिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है विद्यार्थियों, कुत्र दरिद्रता न भवेत, कहाँ पर दरिद्रता नहीं हो, अर्थात हमें कहाँ पर दरिद्रता नहीं करनी चाहिए या कहाँ पर दरिद्रता नहीं हो। तो हमने श्लोकों में जाना था कि वचनों में किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। तो उत्तर क्या होगा हमारे पास में, वचने दरिद्रता न भवेत, वचनों में किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, अर्थात हमें हमेशा मधुर बोलना चाहिए। उस श्लोक के अंदर हमें बताया गया था। हमारा अगला प्रश्न विद्यार्थियों कि वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति, जो वृक्ष हैं वह स्वयं क्या नहीं खाते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने देखा था कि जो परोपकार का हमारे पास श्लोक था उस श्लोक के अंदर बताया गया था कि जो नदियां हैं वह स्वयं का जल नहीं पीती है और जो वृक्ष हैं वह स्वयं के फल नहीं खाते हैं, परोपकार के लिए वह अपने फल देते हैं। तो वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं के फल नहीं खाते हैं। का पुरा लघ्वी भवति, कौन पहले छोटी होती है, अर्थात जो हमारा श्लोक था मित्रता वाला उस श्लोक से यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन पहले छोटी होती है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर दो बातें हमें बताई गई थी। एक तो बताई गई थी कि परार्ध से छाया, अर्थात दोपहर के बाद की छाया, और सज्जनानाम मैत्री, और सज्जनों की मित्रता क्या होती है, पहले छोटी होती है। अर्थात जो दोपहर के बाद की छाया है, हमने देखा था उदाहरण के माध्यम से हमने जाना था कि जो वृक्ष है उस वृक्ष की छाया दोपहर में किस प्रकार होती है, छोटी होती है। उसी प्रकार से जो मित्रता होती है, सज्जनों की मित्रता होती है, वह दोपहर के बाद छोटी होती है और फिर दीर्घता को प्राप्त करती है। हमारा जो विद्यार्थियों अब अगला प्रश्न है, जो अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है वह प्रश्न हमें जो संस्कृत भाषा में उत्तर देने के लिए कह रहा है। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार और फिर हमारे जो प्रश्न है उनका हम उत्तर देते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित, अर्थात जो नीचे लिखे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में हमें लिखना है, अर्थात हमें जो यहाँ पर उत्तर देना है वह एक पूर्ण वाक्य के अंदर उत्तर देना है। देखिए हमारे पास पहला प्रश्न क्या है कि यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा,
यत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए? वित्तम धन की, वृत्तम चरित्र की, व अथवा। अर्थात हमें जो रक्षा करनी चाहिए वह वित्त की रक्षा करनी चाहिए या चरित्र की रक्षा करनी चाहिए? तो विद्यार्थियों आपको पता है कि हमें यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। तो हमारा उत्तर क्या होगा? यत्नेन वृत्तम रक्षेत। प्रयत्न पूर्वक हमें चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न हमारे पास, अस्माभिः किम न समाचरेत कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। अस्माभिः हमारे द्वारा, कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, या किम न समाचरेत हमारे द्वारा क्या आचरित नहीं करना चाहिए। तो हमने हमारे श्लोकों के अंदर पढ़ा था कि अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, हमारे द्वारा जो हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे प्रतिकूल है, इस प्रकार के आचरण का प्रयोग हमें दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। हमने इन श्लोकों के अंदर जाना है और इन श्लोकों के अंदर हमने पढ़ा है। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। चलिए विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न कि हमसे क्या पूछ रहा है? हमारा प्रश्न है कि जंतवः केन तुष्यन्ति, जंतु किससे संतुष्ट होते हैं? अर्थात जंतवः से क्या तात्पर्य है? प्राणी। प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं? तो हमने श्लोकों में जाना था कि प्राणी जो मधुर वचन है उनसे संतुष्ट होते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। तो जो जंतु है वह प्रिय वचन बोलने से संतुष्ट होते हैं। और अगला प्रश्न, सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। जो सज्जन लोग हैं उनकी मित्रता किस प्रकार की होती है? तो विद्यार्थियों, हमने श्लोकों के अंदर दुर्जन की मित्रता और सज्जन की मित्रता दोनों के बारे में अध्ययन किया था। हमने देखा था कि जो सज्जन की मित्रता है वह किस प्रकार की होती है? सज्जन की मित्रता दोपहर की छाया के समान होती है। अब वह किस प्रकार से होती है देखते हैं। देखिए, सज्जनानां मैत्री दिनस्य परार्ध छाया इव। सज्जनों की मैत्री दिन के अर्थात दोपहर के बाद की छाया के समान है। इव की तरह, आरंभे लघवी पहले छोटी, पश्चात च गुरुवी भवती और बाद में बड़ी होती है। अर्थात जो सज्जनों की मित्रता है वह दोपहर की छाया की तरह है। वह आरंभ में लघु होती है, बाद में दीर्घ होती है। अर्थात जो दोपहर में जो वृक्ष की छाया है, जिस उदाहरण के माध्यम से हमने समझा था, उसमें जो दोपहर का वृक्ष है उसकी छाया लघु होती है और बाद में धीरे धीरे वह बड़ी होती जाती है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, सरोवराणाम हानि कदा भवति। जो सरोवर हैं, जो तालाब हैं, उनकी हानि कब होती है? तो विद्यार्थियों, हमने जाना था कि जो हंस हैं अगर वहाँ से चले जाते हैं तो उन सरोवरों की हानि होती है। देखिए किस प्रकार से हमारा उत्तर है कि यदा हंसा, जब हंस तान परित्यज्य, तान मतलब सरोवराणाम को छोड़कर, सरोवरों को छोड़कर अन्यत्र गच्छन्ति, अन्यत्र चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, तदा सरोवराणाम हानि भवति, तब सरोवरों की हानि होती है। अर्थात जिन सरोवरों को छोड़कर हंस चले जाते हैं उन सरोवरों की हानि होती है, और जहाँ पर चले जाते हैं वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर उनका सौंदर्य अभिवर्धन होता है, अर्थात उनकी सुंदरता बढ़ती है। चलिए विद्यार्थियों, हमने जो हमारे प्रश्न थे उनके उत्तर किए। अब हमारे पास एक नया प्रश्न है, और नया प्रश्न क्या है देखिए, हमारे पास है कि क स्तंभे विशेषणानि, ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितम योजयत। ये कह रहा है विद्यार्थियों कि क स्तंभ में, इस स्तंभ के अंदर विशेषणानि क्या है? विशेषण है। ख स्तंभे च, और ख स्तंभ के अंदर विशेष्याणि दत्तानि, विशेष्य हैं। यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों? विशेष्य है। तानि यथोचितम योजयत। अब इन दोनों को हमें यथा अनुसार,
उचित अनुसार हमें जोड़ना है। अब देखिए हमारे पास विशेषण और विशेष्य है। अब हमने पिछली कक्षा में देखा था या पिछले प्रश्नोत्तरों में हमने देखा था कि विशेषण और विशेष्य किस प्रकार से चलते हैं। समान लिंग, समान विभक्ति और समान वचन से ही विशेषण विशेष्य होते हैं। अर्थात जिस लिंग, विभक्ति और वचन का विशेष्य होगा, विशेषण भी उसी लिंग, विभक्ति और वचन का होगा। यह हमने जाना था। तो सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास विशेष्य हैं हम उनको देखते हैं, फिर उसके बाद में हम विशेषणों की ओर आते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहला विशेष्य है कि खलानाम मैत्री। खलानाम मैत्री मतलब दुर्जनों की मित्रता, यह हमारे जो पद है उसका अर्थ है। उसके बाद है सज्जनानाम मैत्री, अर्थात अच्छे लोगों की मित्रता, सज्जनों की मित्रता। नद्य है, नदियाँ बहुवचन का रूप है। दरिद्र है, गरीब एक वचन का रूप है। यह हमने जो हमारे पास 4 पद हैं उनको हमने देखा है। अब जो हमारे पास अगला क स्तंभ है, जो विशेषण है उनको देखते हैं। देखिए आस्वाद्य तोयः, स्वादिष्ट जल से युक्त, गुण युक्त है, गुणों से युक्त। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, जो दोपहर है दिन के दोपहर से पहले, और दिनस्य परार्ध भिन्ना, दोपहर के बाद। इस प्रकार से हमारे जो पद हैं उनका अर्थ हमने किया है। तो देखिए हम अर्थ लेते हैं कि खलानाम मैत्री, जो दुर्जनों की मित्रता थी वह दोपहर की छाया के बाद की थी या दोपहर की छाया से पहले की थी। तो हमने देखा था कि दुर्जनों की जो मित्रता है वह तो दोपहर की छाया से पहले का था। तो दोपहर की छाया से पहले क्या होगा, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना। अब सज्जनों की मित्रता कैसी थी विद्यार्थियों? सज्जनों की मित्रता तो दोपहर की छाया के बाद के जैसी थी, हमने देखा था। तो आरंभ में वह क्या होती है, लघु होती है और बाद में दीर्घ हो जाती है। तो देखिए सज्जनानाम मैत्री कैसी होगी, दिनस्य परार्ध भिन्ना। अब नद्यः, जो नदियां हैं वह क्या थी, आस्वाद्य तोया, अर्थात स्वादिष्ट जल से युक्त। नद्यः आस्वाद्य तोया। और दरिद्र, दरिद्र कैसे थे, गुण युक्त है, गुण से युक्त है लेकिन दरिद्र है। ऐसे व्यक्ति अच्छे होते हैं, महान होते हैं। चलिए जो हमने प्रश्न किया है उसको हम एक जो सिस्टमेटिक ढंग है, उचित जो क्रम है उसके अंदर हम जमा कर इसको देखते हैं। देखिए हमारे पास जो क्रम है वह हमने जमा लिया है। विशेषण को हमने पहले लिखा है और विशेष्य को हमने बाद में लिखा है। अर्थात विशेषणों के आधार पर ही हमने जो विशेष्य हैं उनके आधार पर ही विशेषणों को लिया है। खलानाम मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध भिन्नः, सज्जनानाम मैत्री दिनस्य परार्ध भिन्ना, नद्यः आस्वाद्य तोया, और दरिद्र है गुण युक्त है। इस प्रकार से हमने जो विशेषण विशेष्य हैं उनके क्रम को देखा है। अब हम जो हमारा अगला प्रश्न है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। विद्यार्थियों हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि अधोलिखितयोः श्लोकद्वयो, अर्थात नीचे 2 श्लोक लिखे हुए हैं। आशयम, उनका आशय हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत, हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा के अंदर हमें इनका अनुवाद अथवा भावार्थ हमें लिखना है। तो चलिए विद्यार्थियों इसका जो आशय है वह हम हिंदी भाषा के अंदर लिखते हैं और लिखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो ये श्लोक हैं उन श्लोकों का जो भावार्थ है, जो आशय है वह किस प्रकार से था। देखिए हमारे पास पहला श्लोक क्या है विद्यार्थियों, आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेण, अर्थात आरंभ में बड़ी और क्षयणी क्रमेण और क्रम से छोटी होती हुई। आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा, अर्थात पहले छोटी, वृद्धिमती च पश्चात, बाद में बड़ी होती हुई। दिनस्य पूर्वार्ध अपरार्ध भिन्ना, दिन के दोपहर से पहले और दोपहर के बाद। छाये व मैत्री, की छाया के समान मित्रता कैसी, खल सज्जना नाम, जो दुर्जन व्यक्ति है और जो सज्जन व्यक्ति है उनकी मित्रता। हमने इस श्लोक के माध्यम से ही हमारा जो भावार्थ, जो आशय है वह जानने का प्रयास किया है। फिर भी विद्यार्थियों हम सुविधा की दृष्टि से एक बार जो इसका आशय है वह हिंदी के अंदर पढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या आशय है विद्यार्थियों, दुर्जनों की मित्रता पूर्वाहन की छाया के समान होती है। जो दुर्जन है
उनकी जो मित्रता है वह पूर्वाहन अर्थात दोपहर से पहले की छाया के समान है। हमने एक वृक्ष के माध्यम से यह जाना था कि छाया किस प्रकार से सूर्योदय के साथ दीर्घ होती है और बाद में धीरे धीरे लघु होती जाती है, जो आरंभ में विस्तृत होती है परंतु जल्दी ही घटने लगती है। यह हमने समझा। जबकि सज्जनों की मित्रता, जो सज्जन हैं उनकी मित्रता अपराह्न की छाया के समान होती है, दोपहर के जो बाद की छाया है उसके समान होती है। देखिए दोपहर में जब सूर्य सर के ऊपर होता है तो हमारी जो छाया है वह किस प्रकार से हमारे सबसे नज़दीक आ जाती है, उसी प्रकार से जो सज्जनों की मित्रता है वह दोपहर की छाया के समान है, जो आरंभ में छोटी और बाद में क्रमशः बढ़ने लगती है। जो सूर्य ढलने लगता है तो वह छाया हमारे पास दीर्घ होती जाती है, उसी प्रकार से जो सज्जनों की मित्रता है वह आरंभ में लघु और बाद में दीर्घ होती जाती है। यह हमारे इस श्लोक का आशय है। अब हमारे पास जो दूसरा श्लोक है उसके आशय को देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास जो दूसरा श्लोक है वह है प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से अर्थात प्रदान करने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तव, सभी जीव संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, जो जिस प्रकार से हैं हमें उसी प्रकार से बोलना चाहिए, अर्थात हमें सभी व्यक्तियों को मधुरतापूर्वक बोलना चाहिए, वार्तालाप करनी चाहिए। वचने का दरिद्रता, अर्थात वचनों में हमें किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं रखनी चाहिए, अर्थात जो मधुरता से हम किसी से व्यवहार करेंगे तो हमें प्राप्ति भी मधुरता की ही होगी। अब देखिए जो हमारा श्लोक है उसका आशय हिंदी के अंदर क्या था कि मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। अगर हम मीठा बोलेंगे तो सभी प्राणी क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। इसलिए वही प्रिय वचन बोलने चाहिए, अर्थात हमें उसी प्रकार के वचन बोलने चाहिए, मधुर वचन बोलने चाहिए। प्रिय बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अर्थात जो मीठा बोलता है, जो प्रिय बोलता है उसे सभी लोग पसंद करते हैं, सभी लोग उनके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं। तो हमें सभी लोगों से प्रिय वार्तालाप करनी चाहिए, यह इस श्लोक का आशय है। तो विद्यार्थियों, हमने हमारी जो पाठ्य पुस्तक थी उस पाठ्य पुस्तक के प्रथम प्रश्न से लेकर चतुर्थ प्रश्न तक हमने इसको हल किया है। अब हम जो आगे के प्रश्न है वह आगे की कक्षा में हल करेंगे। तो विद्यार्थियों, शेष प्रश्नों के साथ मिलते हैं हम अगली कक्षा में। देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।